हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वन रक्षक भर्ती, फॉरेस्ट गार्ड भर्ती में अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश, ज्वाइनिंग ऑर्डर हैं वो जारी किए गए हैं उसके बारे में। कार्यालय उप वन संरक्षक वन्य जीव बीकानेर, दिनांक 18 दिसंबर 2023 का ये कार्यालय आदेश है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की अनुशंसा के आधार पर वन रक्षक सीधी भर्ती परीक्षा 2020 के अंतिम परिणाम के अनुसार एवं राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा नियम 2015 के अनुसरण में निम्नांकित चयनित अभ्यर्थियों को वन रक्षक के पद पर 2 वर्ष की कालावधि के लिए परीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में उपस्थिति देने की संगत तिथि से राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देश, परिपत्रों तथा सेवा नियमों के अनुसार देय स्थिर पारिश्रमिक वेतन भत्तों पर नियुक्त किए जाने के आदेश एतद द्वारा जारी किए जाते हैं। पूरी लिस्ट देख सकते हो। इसके बाद सबसे पहले देर का क्रमांक संख्या, इसके बाद रोल नंबर, नाम देर का अभ्यर्थी के पिता का नाम, अभ्यर्थी की डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि देर की है, अभ्यर्थी की मूल श्रेणी वर्ग कौन सा वो देर का है, अभ्यर्थी जिसके विरुद्ध चयन हुआ है और अभ्यर्थी की स्कैन फोटो सबसे लास्ट में देर की अभ्यर्थी की स्कैन फोटो। तो ये आप देख सकते हो वन रक्षक भर्ती में अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों के ज्वाइनिंग ऑर्डर, नियुक्ति आदेश जारी कर दिए गए। ये नियुक्ति आदेश की पूरी लिस्ट आप देख सकते हो। उपरोक्त नियुक्तियां निम्नलिखित नियम एवं शर्तों के दिन जारी की जा रही हैं। उक्त नियुक्ति आदेश वन रक्षक के पद पर राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा नियम 2015 के अंतर्गत जारी किया गया है। ये नियुक्ति उपरोक्त सेवा नियमों में अधिकृत निबंधनों एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए आदेशों के दिन की गई है। नवनियुक्त अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 12/1/2024 तक वन रक्षक के पद पर कार्य ग्रहण करने के संबंध में अपनी उपस्थिति इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं करने पर ऐसे अभ्यर्थी की नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जाकर नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिया जाएगा। बात करें आपकी ज्वाइनिंग की लास्ट डेट की, तो आप 12 जनवरी 2024 तक ज्वाइन कर सकते हो। 12 जनवरी आपके ज्वाइनिंग की लास्ट डेट रखी गई है। अभ्यर्थी की नियुक्ति तिथि वन रक्षक के पद पर कार्यभार ग्रहण उपस्थिति प्रस्तुत करने की तिथि से मान्य होगी। अगला नवनियुक्त परीक्षाधीन वन रक्षक को विधि विभाग की अधिसूचना क्रमांक पाठ दिनांक 8 से 15 तथा 30/10/17 के अनुसरण में नियत पारिश्रमिक दिया जाएगा। अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व नियत वेतन फिक्स पे पर कार्य करने की सहमति लिखित रूप से प्रस्तुत करनी होगी। परीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि के दौरान वित्त नियम विभाग की अधिसूचना संख्या राजस्थान सिविल सेवा नियम 2017 के नियम 16वें परिशिष्ट 4 दिनांक 30/10/17 के अंतर्गत नियत पारिश्रमिक के हकदार होंगे। इसके अतिरिक्त अन्य भत्ते यथा मकान किराया भत्ता, महंगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि देय नहीं होंगे। परीक्षा काल प्रोबेशनर ट्रेनिंग में न कोई वार्षिक वेतन वृद्धि देय नहीं होगी। अगला परीक्षा प्रशिक्षण अवधि में अन्य सुविधा या अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में प्रभावी प्रावधानों के अनुसार देय होंगे। नवनियुक्त वन रक्षकों को देय पेंशन योजना के संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी प्रभावी प्रावधान लागू होंगे एवं अन्य आदेश जो राज्य सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले हो उनके अधीन ही सेवा एवं सेवा लाभ देय होगा। उक्त नियुक्ति आदेश में अभ्यर्थियों की जन्म तिथि वही है जो इन्होंने परीक्षा के आवेदन पत्रों में अंकित की है और उन्हें राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा सम्यक सत्यापन के पश्चात स्वीकार किया गया है। नवनियुक्त वन रक्षकों को विभाग द्वारा यथासमय सूचित किए जाने पर 3 माह का आधारभूत प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करना होगा अनिवार्य होगा। इस क्रम में समस्त नवनियुक्त वन रक्षकों पर राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा नियम 2015 में विहित प्रशिक्षण संबंधी प्रावधान अनिवार्य रूप से लागू होंगे। यानी आपका जो ट्रेनिंग होगी, प्रशिक्षण होगा, 3 माह का प्रशिक्षण होगा। यदि राज्य सरकार विभाग की राय में इनका कार्य या आचरण परीक्षा अवधि प्रशिक्षण अवधि में संतोषप्रद नहीं पाया जाता है अथवा ये प्रतीत होता है कि इनमें एक दक्ष वन रक्षक होने की क्षमता नहीं है तो विभाग सरकार द्वारा इन्हें सेवा से तुरंत विमुक्त कर सकेगी। इसके बाद 2 वर्ष की परीक्षा प्रशिक्षण अवधि में संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरांत ही इनका नियमितीकरण एवं वेतन निर्धारण वन रक्षक के पद पर मैट्रिक्स लेवल संख्या 4 में नियमानुसार वेतन एवं अन्य भत्ते देय होंगे। नवनियुक्त वन रक्षकों की पारस्परिक वरिष्ठता का निर्धारण राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा नियम 42 के अनुरूप होगा। जो अभ्यर्थी पूर्व से ही अन्य नियमित राजकीय सेवाओं में कार्यरत हैं उन्हें राज्य सरकार के नियमानुसार ही वेतन भत्ते देय हों।
होंगे। अगला, अभ्यर्थी को कार्य ग्रहण करने से पूर्व 50 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि इनके द्वारा आवेदन पत्र में दी गई समस्त सूचनाएं एवं संलग्न किए गए प्रमाण पत्र सत्य हैं, सही हैं। दस्तावेज, सूचना असत्य, फर्जी, गलत पाए जाने पर अभ्यर्थी की सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी एवं पुलिस विभाग द्वारा आचरित सत्यापन रिपोर्ट में कोई भी विपरीत तथ्य पाए जाने पर चयनित अभ्यर्थियों की अभ्यर्थता निरस्त की जा सकेगी। अगला, सभी अभ्यर्थियों की जन्म तिथि उनके द्वारा प्रस्तुत सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण करने का मूल प्रमाण पत्र के आधार पर अंकित की गई है। वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक दिनांक 9/4/21 के अनुसार RGHS योजना लागू होगी। इसके बाद, उक्त नियुक्ति राजस्थान सरकार द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देश और नियम परिपत्रों के अधीन होंगे एवं समय समय पर जारी किए गए निर्देश, नियम परिपत्र भी लागू होंगे। वनरक्षक के पद पर नियुक्त किए गए अभ्यर्थियों में से यदि कोई भी अभ्यर्थी प्रशिक्षण की कालावधि के दौरान या प्रशिक्षण की समाप्ति के 2 वर्षों के भीतर त्यागपत्र दे देता है या कोई अन्यत्र नियुक्ति ग्रहण कर लेता है तो प्रशिक्षण की कालावधि के दौरान उसे संदर्भित की गई प्रलब्धियां की नियमानुसार निर्धारित राशि तथा सरकार द्वारा उसके प्रशिक्षण पर व्यय की गई राशि की नियमानुसार निर्धारित राशि सरकार को प्रतिसंदर्भित करने की अपेक्षा की जाएगी तथा भी यात्रा और दैनिक भत्तों के रूप में संदर्भित रकम वसूली योग्य नहीं होगी। अभ्यर्थी सेवा ग्रहण करने से पूर्व विहित प्रारूप में इस आशय का एक बंधक पत्र निष्पादित करेंगे। इसके बाद है, पुलिस सत्यापन निर्देशों की पालना में नियुक्ति आदेश पूर्णतः प्रोविजनल जारी किए जाते हैं। उक्त नियुक्ति आदेश पुलिस विभाग द्वारा जारी की जाने वाली सत्यापन रिपोर्ट के अधीन रहेंगे। यदि किसी अभ्यर्थी के पुलिस सत्यापन में कोई विपरीत अभ्युक्ति होती है तो संबंधित अभ्यर्थी का नियुक्ति आदेश निरस्त माना जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा कार्यालय में पद ग्रहण हेतु दी जाने वाली उपस्थिति के समय उपस्थित रिपोर्ट के साथ पुलिस द्वारा जारी चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र अपेक्षित रहेगा। चरित्र सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने तक ये नियुक्तियां प्रोविजनल रहेंगी। जिन अभ्यर्थियों को पुलिस सत्यापन या अन्य कोई दस्तावेज शेष है व कार्य ग्रहण करने से पूर्व उक्त दस्तावेज संबंधित कार्यालय अध्यक्ष को प्रस्तुत करें। नियुक्ति से पूर्व आपराधिक प्रकरणों के संबंध में कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 15/5/18 के संदर्भ में शपथ पत्र के रूप में सेल्फ डिक्लेरेशन प्रस्तुत करना होगा। सेवा ग्रहण करने के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। नियुक्त किए गए विवाहित अभ्यर्थियों को कार्यभार संभालने से पूर्व विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, उनका जीवित संतानों की सूचना का पूर्ण विवरण प्रस्तुत करना होगा। इसके बाद, विवाहित अविवाहित दोनों स्थिति में दहेज न लेने संबंधी घोषणा का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। कार्यालय समय धूम्रपान, गुटखा नहीं खाने, मादक पदार्थों का सेवन नहीं करने का आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। दिनांक 1/6/2002 अथवा उसके पश्चात 2 से अधिक संतान होने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। उक्त नियुक्ति समस्त मूल दस्तावेजों जो अभ्यर्थी को अपनी उपस्थिति के समय प्रस्तुत करने होंगे की जांच प्रमाणीकरण के अधीन रहेंगी। अगला, नियुक्ति आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिवस के भीतर इस कार्यालय में अपनी उपस्थिति प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। अन्यथा निर्धारित अवधि या कार्य ग्रहण हेतु अनुमत विस्तार अवधि में उपस्थिति प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में ऐसे अभ्यर्थी के नियुक्ति आदेश को निरस्त कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी महत्वपूर्ण अपडेट। वनरक्षक भर्ती में अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों के ज्वाइनिंग ऑर्डर, नियुक्ति आदेश है वो जारी कर दिए गए। ये आप देख सकते हो, आपकी जो नियुक्ति है उसकी कौन कौन सी शर्तें हैं और ये नियुक्ति आदेश की पूरी लिस्ट देख सकते हो। दोस्तों, ये थी महत्वपूर्ण अपडेट वनरक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।